वी लैग इन आवर लाइफ। मेरे पास अक्सर एक कॉमन प्रॉब्लम लोग लेके आते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर हम रह सकते थे हम वहाँ पर नहीं हैं, उससे काफ़ी पीछे हैं। हम अपनी ज़िंदगी में लैग कर गए हैं या लैग कर रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है? जब मैंने लोगों की ज़िंदगी को एनालिसिस किया तो मैंने पाया इसका एक ही रीज़न है। वो रीज़न क्या है? लैग पाई। क्या है लैग पाई? आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। हरे कृष्णा, मेरा नाम अभिषेक हर्ष है और मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक लाइफ सूत्राज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया लैग पाई, जो कि रीजन होता है आप लोगों की जिंदगी में पीछे रह जाने का। क्या है ये लैग पाई? आइए जानते हैं। लैग पाई क्या है? ये लैग पाई आइए जानते हैं। ये जो लैग पाई का जो पहला शब्द है एल, उसका मतलब होता है लस्ट। क्या है ये लस्ट और कैसे ये हमें पीछे रखता है? आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जनरली हम लस्ट का मतलब सोचते हैं द पैशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, लेकिन ऐसा नहीं होता। लस्ट का मतलब हम सोचते हैं सेक्सुअल डिजायर, ऐसा भी नहीं होता। लस्ट क्या होता है? सेक्सुअल डिजायर जो होते हैं लस्ट का एक पार्ट होते हैं ये, लेकिन कंप्लीटली लस्ट को नहीं इंडिकेट कर रहा होता है। लस्ट का मतलब होता है एंजॉयमेंट मेंटेलिटी। हमारे पास ऐसे डिजायर्स होते हैं जिस पर हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जिसका बेनिफिट बस हमें मिलेगा। तो वो हम एक कह सकते हैं कि वो एक लस्ट का एग्जाम्पल। लेकिन उसके अपोजिट हमारे वैसे डिजायर जिसका बेनिफिट हमें नहीं बल्कि अदर लोगों को भी मिले, जैसे एक सोसाइटी को या कंट्री को या हमारे धर्म को, तो वो एक लिबरेटिंग डिजायर होता है। वो लस्ट का रूप नहीं होता। और आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये लस्ट हमें पीछे रखता है। आप खुद सोचो, आपके माइंड ने आपको कहा कि बस एक रील देखूंगा और आप गए एक रील देखने, लेकिन उसके बाद आप एक रील नहीं देखे बल्कि बार बार कितने रील्स देखते हैं और घंटे 2 घंटे उस मोबाइल के पीछे और ऑनलाइन उस रील्स देखने के पीछे बर्बाद कर देते हैं। तर आपका पूरा टाइम वेस्ट कर जाता है। इस तरह से ऐसे और भी बहुत सारी डिफरेंट एग्जांपल है लस्ट के। लस्ट जो होता है वो आपके टाइम एंड एनर्जी को वेस्ट करता है और वो एक इंपॉर्टेंट रीजन बनता है कि जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में लैग करते हैं और आप अपनी जिंदगी में पीछे रहते हैं। लैग पाई का जो दूसरा पॉइंट है वो है ए, यानी कि एंगर। आप सोचेंगे कि एंगर से हम कैसे पीछे रहते हैं, लेकिन आप खुद सोचो, जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी उस समय हालत क्या होती है। आप सोचो, किसी दिन आप सुबह उठे, सारा चीज अच्छा गया, लेकिन अचानक सुबह से ब्रेकफास्ट कुछ लेट से बना या कुछ सब्जी में नमक कम हो गया, किसी भी वजह से आपको गुस्सा आ गया और गुस्सा आने की वजह से आपका पूरा दिन उसी गुस्से के पीछे जाएगा कि ऐसा था ऐसा था। इसलिए हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं हमें बोलते थे कि सुबह सुबह गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह अगर हम गुस्सा करते हैं तो फिर हमारी पूरे दिन खराब जाते हैं। हम उसी इंसिडेंट के बारे में सोचते रहते हैं। अगर हम वो गुस्सा नहीं करते हैं, अगर उसको हम पॉजिटिवली लेते हैं या हम एक अच्छे एटीट्यूड से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तो वो जो हमारा टाइम एनर्जी उसी सिचुएशन को बार बार सोचने में जा रही होती है कि मैं ये कर देता या ऐसे कर देता, ऐसे हो गया, उसकी गलती थी, वहां पर हमारे सारे टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होती है। इसके अपोजिट अगर हमारा एटीट्यूड अगर थोड़ा सा डिफरेंट होता तो हम उस टाइम एंड एनर्जी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते और हम अपनी जिंदगी में आज कहीं और होते। तीसरा जो लैग पाई का पॉइंट है वो है जी, यानी कि ग्रीड, लालच। बहुत बार लोग लालच को अच्छा बताते हैं और वो अच्छा क्यों बताते हैं? क्योंकि वो लालच को एम्बिशन से कंपेयर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एम्बिशन होना एक अच्छी बात है, लेकिन लालची होना, ग्रीडी होना वो अच्छी बात नहीं है। क्यों? एम्बिशन जो होता है लोगों को एक इंस्पिरेशन देता है कुछ चीजें पाने का या कुछ एक उनको गोल सेट करने का, लेकिन लालच जो होता है वो आदमी को रेस्टलेस करता है। लालच जो होता है वो आपको स्कैम करवाता है, आप स्कैम में फंस जाते हो। जब आपको रातों रात अमीर बनना हो या रातों रात आप शॉर्टकट पाना चाहते हैं, लालच की वजह से आप शॉर्टकट लेने के बारे में सोचते हैं या शॉर्टकट लेते हैं। एंड आप खुद सोचो, लालच ने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। जब भी आप लालची बने हो, आपकी वो चीजें, वो प्लान बिल्कुल वेस्ट ही गई है एट द एंड। और यही वजह होता है कि जब भी हम लालच करते हैं तो हमें कुछ मिलता नहीं है, बल्कि जो भी हमारे पास रहता है, जो भी हमारी टाइम एनर्जी प्लस जो हमारा रिसोर्स, वो सारी चीजें वेस्ट जाता है। और इस तरह से लालच जो है आपको अपनी जिंदगी में पीछे रखता है। इसलिए हमें इस ग्रीड पर भी काम करनी चाहिए। और इस तरह से ग्रीड, लालच जो है वो हमें अपनी जिंदगी में पीछे रखता है और हम लैग कर रहे होते हैं। चौथा जो पॉइंट है लैग पाई का वो है प्राउड। प्राउड, आप सोच रहे होंगे प्राउड तो होना अच्छी बात है। जी हाँ, प्राउड होना अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश वर्ड जो प्राउड है उसका 2 मीनिंग होता है। पहला होता है गर्व और दूसरा होता है अहंकार। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो अहंकार के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि गर्व, डिग्निटी के बारे में। गर्व होना अच्छी बात है, लेकिन अहंकार होना अच्छी बात नहीं है। जब भी हम प्राउडी होते हैं तो हम सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन क्यों बताएगा, मैं खुद जानता हूँ, मुझे किसी से जानने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। हम खुद अपने आप को गलत आकलन करते हैं। हम उस समय हम्बल नहीं रहते हैं और हम एक फॉल्स परसेप्शन में रहते हैं कि हमें लोगों से ज्यादा मालूम रहता है। अगर आप सोचो, आप प्राउड ही नहीं रहते तो उस टाइम में आप सामने वाले से सीखने का कोशिश करते हैं, आप उनसे हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। और आप अगर अच्छे दिल से, अच्छे नेचर से किसी के पास जाओगे तो सामने वाला जरूर आपको हेल्प करेगा। तो प्राउड जो होता है वो हमें एक अहंकार में रखता है कि हमें औरों से ज्यादा मालूम है, हमें औरों से ज्यादा जानकारी है, हमें किसी के गाइडेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम अपने अहंकार को साइड में रखें और सामने वाले पर्सन से हेल्प मांगे या सामने वाले पर्सन से हेल्प सीख करें तो वो हमें जरूर हेल्प करेगा।
एंड जो हमारे टाइम एनर्जी हमने एक फॉल्स परसेप्शन के पीछे बताया, फिर से हम उसको अच्छे पर्पस के लिए और अपने गोल के लिए, और हम कहीं ना कहीं जहाँ पर हम आज हैं उससे आगे रखें। लेकिन अगर हम प्राउड रखेंगे तो हम यकीनन जिंदगी में पीछे ही रहेंगे। ये चौथा पॉइंट था, पी यानी कि प्राउड। अब हम चलते हैं पांचवें पॉइंट यानी कि आई, इल्यूजन। इल्यूजन का जो मतलब होता है उसे हम माया कह सकते हैं। हम अक्सर सुनते होंगे कि सब चीज मोह माया है, लेकिन हमें केवल माया के पीछे नहीं भागना चाहिए। इल्यूजन क्या होता है? कोई चीज वहां पर नहीं है लेकिन वो हमें दिख रही है। हम एक इल्यूजन, फॉल्स नैरेटिव में रहते हैं, हम एक फॉल्स सिचुएशन में रहते हैं। हम खुद को ऐसा दिलासा दिलाते हैं, आज से नहीं कल से स्टार्ट करेंगे, कल अच्छा दिन है, आज शुभ मुहूर्त नहीं है, कल का दिन बेटर रहेगा, ये काम अभी नहीं बाद में करेंगे। ऐसे ऐसे करके और ना जाने कितने सारे फॉल्स जो प्रोमिसेस होते हैं हम खुद को करते हैं, और वो चीजें कभी नहीं आता। हम एक इल्यूजन में जी रहे होते हैं कि सही समय आएगा या सही टाइम आएगा, जबकि सही समय जो होता है अभी का ही समय है और कोई समय नहीं होता। और इस वजह से इल्यूजन जो होता है, इल्यूजन में रहने की वजह से हम एक फॉल्स जो गोल होता है, फॉल्स जो चीज होती है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, हम उसके पीछे में भागते हैं। और ठीक यहाँ पर जो हम भागते हैं, यहाँ पर तो हम एफर्ट देते हैं, लेकिन ये हमें प्रोडक्टिविटी नहीं देता है, बल्कि हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट करता है, बल्कि ये हमारे टाइम एंड एनर्जी को वेस्ट करता है। और ये जो इल्यूजन है ना, यही इल्यूजन हमें एक अटैचमेंट क्रिएट करता है, जिसके वजह से हम कंफर्ट जोन में रहते हैं और हम जो ग्रोथ हमें रियल में चाहिए, हम उस ग्रोथ के पीछे नहीं भागते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं और चीजों को टालते रहते हैं। तो इस वजह से इल्यूजन जो है वो हमें पीछे रखता है। सिक्स्थ पॉइंट जो है लैग पाई का, वो है ई यानी कि एनवी। एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, जलन। हम अक्सर सुने होंगे कि एनवी अच्छी बात नहीं है, ईर्ष्या करनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो किसी से एनवी नहीं करते। मुझे खुद भी बहुत चीज़ों से, औरों से एनवी होता है और मैं भी इसके ऊपर में काम कर रहा हूँ कि मैं इसको कम कर सकूँ। और एनवी क्यों हमें पीछे रखता है? आप खुद सोचो, जब आप किसी से एनवी होते हो, क्यों होते हो एनवी? जब हम उससे कंपेयर करते हैं, हम उनसे कंपेयर करते हैं तो हम उनसे वो चीज़ें सीख भी सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पर सीखने के बजाय उस पर्सन से जलने लगते हैं, उसके मन कोसने लगते हैं। हम एफर्ट डालते हैं कि उसको कैसे नीचे दिलाएं। अगर वो सेम एनर्जी हम अपने पीछे में इन्वेस्ट करें तो हम कहीं और आगे होते हैं, लेकिन हम वो एनर्जी जो होता है एक डिस्ट्रक्टिव चीज में लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी में पीछे रहते हैं। और यही कारण होता है, एनवी जो होता है वो कंपैरिजन से आता है। ये जो कंपैरिजन है वो जिंदगी में हमें पीछे रखता है, ना कि हमें कहीं पर ले जाता है। और इसी वजह से अगर हमारे अंदर में एनवी है तो वो हमें जिंदगी में पीछे ही रखेगी। अगर हमारे अंदर में एनवी है तो हम जिंदगी में लैग ही करेंगे। छठा पॉइंट था लैग पाई का, एनवी, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये 6 पॉइंट थे लैग पाई, जो 6 रीजन थे जिसके वजह से हम अपनी जिंदगी में पीछे रहते हैं। अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये लैग पाई का सॉल्यूशन क्या है। अगर ये लैग पाई का अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो इसी को कहते हैं काम क्रोध लोभ। और बहुत सारे शास्त्रों में और बहुत सारे जगह पे बताया गया है कि काम क्रोध लोभ जो होता है वो नरक की ओर यानी अधोगति, डाउनफॉल की ओर ले जाता है। ये हमें कहीं पर अच्छी जगह नहीं ले जाता है। इसलिए हमें ये लैग पाई, काम क्रोध लोभ जो है, और इसके अलावा जो 3 अदर चीजें, प्राउड, इल्यूजन एंड एनवी, इन 6 चीजों के बारे में बताया, हमें इसके ऊपर में काम करना चाहिए। तो ये लैग पाई पर हम कैसे काम कर सकते हैं, इसका जो सोल्यूशन है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन के ऊपर में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप लोग वो वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कैसे मेडिटेशन आप लोगों को हेल्प करेगा ये काम क्रोध जो लोग हैं उनको कम करने में, ये लैग पाई जो है उसको कम करने में, ताकि आप अपनी जिंदगी जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसको आप अचीव कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, लैग पाई से ग्रसित हैं या फिर लैग पाई से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों के कुछ क्वेश्चन या डाउट हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही। हरे कृष्णा।